The surface or pocket created by the non-polar amino acids in the interior of myoglobin create a binding pocket for heme। हमने इसी तरह देखा है पिछले मॉड्यूल में कि बाहर हमने कहा उसके जो है ना कोर के ऊपर जो लगे हुए हैं वो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि मायोग्लोबिन ने एक्वस सोल्यूशन में रहना है। एक्वस एरिया जो है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, जबकि इनर जो है ना उसका जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ है, और जो कि हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि वेलाइन, लियोसिन, फिनाइलैनिन एंड मिथियोनिन जो इसके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो इंटीरियर इसका बना रहे हैं और एक ये पर्टिकुलर पॉकेट्स ही क्रिएट कर रहे हैं जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही है फॉर बाइंडिंग ऑफ द हीम। द प्रॉक्सिमल, अभी हमने पिछले उसमें मॉड्यूल में देखे थे कि दो हिस्टिडीन हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि पोलर हैं नॉन, जबकि बाकी जो हैं वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। द प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन F8 बाइंड्स डायरेक्टली टू द आयरन ऑफ द हीम। प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं कि ये करीब, जो करीब होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, जो ज़रा दूर हट के होता है उसको डिस्टल कहते हैं। The proximal histidine F8 binds directly to the iron of the heme। जो F8 है कि आठवां जो उसका 8th नंबर histidine molecule in the F helix of that particular myoglobin molecule जो है वो proximal histidine कहलाता है। Whereas distal histidine E7 does not directly interact with the heme but helps in stabilizing the binding of oxygen to the फेरस आइन, जबकि E7 पे जो है वो हिस्टिडीन लगा हुआ है। वो E7 हमने डिफाइन किया है जो अल्फा हेलिक्स जो है E अल्फा हेलिक्स का 7th पोजीशन पे जो हिस्टिडीन अटैच हो रहा है वो उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा बट ये स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीजन को। इन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हीम इज कोवलेंटली लिंक्ड, ये कोवलेंट वही वाली है जो कोऑर्डिनेशन लिंकेज है विद द हिस्टिडीन F8 8th residue of the F helix as we have already defined. Because of covalent bond, this histidine is closer to the heme iron and named as proximal histidine or closer histidine, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ी हुई है ये F8, इसलिए ये उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको जो है ना proximal histidine कहते हैं। Whereas the other key histidine which is responsible for the stabilizing of the or stabilization of the oxygen in the is the E7, which is the 7th residue of E helix, is far from the heme iron, so named distal। ये जो E7 है ये हिस्टिडीन जो है ये HS हिस्टिडीन E7 जो है ये ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करती है, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड नहीं बनाती। दैट्स वाई ये स्टेबलाइजिंग है, जुड़ी हुई नहीं है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाया हुआ और ये थोड़ी सी दूर है, इसलिए इसको डिस्टल जो है ना वो हिस्टिडीन कहते हैं। द प्रोटीन और ग्लोबिन पोर्शन ऑफ मायोग्लोबिन thus creates a special micro environment for the heme that permits the reversible binding of one oxygen molecule and which is the ऑक्सीजनेशन। इसी जो ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन हमने कहा है रिवर्सिबल बाइंडिंग होती रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बन गया है इसका हमने अभी तक डिफाइन किया है कि उसके अंदर बाहर जो है वो और तरह के हाइड्रो जो है ना पोलर अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, अंदर जो है ना वो नॉन पोलर लगे हुए हैं और एक अंदर पॉकेट क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हीम लगा हुआ है, उसके अंदर फेरस है और ये एक पर्टिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट इसने क्रिएट कर दी है कि जो एक पॉकेट सी बना दी है जिसके अंदर जो है ना वो आयरन और हीम प्रेजेंट है जो रिवर्सिबली बाइंड करता है फॉर दी ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज़ द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन विद द ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ द हीम एंड हिस्टिडीन 7 एंड हिस्टिडीन F8। ये हमने कहा था कि जो है ना ये आयरन वी कैन सी हियर, दिस इज द आयरन एटम, दिस इज द हीम, ये हीम है, इसके साथ देयर इज अ डायरेक्ट अटैचमेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है परपेंडिकुलर जो हमने बोला था इसके, वो F इसका हेलिक्स जो है उसके
8 नंबर के ऊपर जो हिस्टिडीन है उसके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से वी हैव कॉल्ड इट एज प्रॉक्सिमल। जबकि ये हिस्टिडीन 7 जो है 7E हेलिक्स के ऊपर जो 7th पोजीशन पे हिस्टिडीन है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रही, इट इज़ ओनली स्टेबलाइजिंग दिस ऑक्सीजन। देयरफॉर ये इसे यू कैन सी हियर कि ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है और ये थोड़ी सी दूर है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डिस्टल histidine residue. The physiological importance of oxygen stabilizing of the distal histidine E7 lies in the fact that it prevents the binding of carbon monoxide, which is a low level product of cellular metabolism. ये E7 का दूसरा फंक्शन ये एक तो ये है कि ये उसको हिस्टिडीन जो डिस्टल हिस्टिडीन है जिसको हम E7 बोल देते हैं, ये हिस्टिडीन जो है ये जो डिस्टल हिस्टिडीन है, एक तो ये फंक्शन है कि ये स्टेबलाइज करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो अटैच हो रहा है और डिटैच हो रहा है, बार बार रिवर्सिबल बाइंडिंग इसकी हो रही है। सेकंड इसका फंक्शन ये है कि ये उसको प्रिवेंट करता है कि जो स्लाइटली जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक मेटाबॉलिज्म का लो लेवल का बाय प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग इसके साथ ना हो। दिस इज आल्सो ड्यू टू द availability of the histidine molecule which forms the bonding action or the interaction between the interactions between this histidine molecule and the heme particle to prevent the formation of carbon monoxide or the to attachment of the carbon monoxide with that particular ferrous ion। तो इसके हिस्टिडीन 7 के दो डिफरेंट फंक्शंस हमने डिफाइन किए, वन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड सेकंड इज द डिस्टेबलाइजेशन और प्रिवेंटिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड अटैचमेंट to that particular ferrous ion।